वेलकम बैक टू हैशटैग बातचीत और रोस्ट इज बैक। तो लेट्स स्टार्ट। तो यार इंडियन टेलीविजन ना दो शोज़ की वजह से बिल्कुल फुद्दू है कि वाट लग चुकी है इन दो शोज़ की वजह से। एक बिग बॉस और एक क्राइम पेट्रोल। भाई बिग बॉस पे हम बात शुरू करते हैं। यार बिग बॉस तो भाई कुछ भी दिखाता है। बिग बॉस का फेमस डायलॉग है जो दीवारों से निकल के आता है। बिग बॉस चाहते हैं कि आप ये करें। भाई क्यों क्यों इतना चाहते हैं ये बिग बॉस? इतना तो शाहरुख खान काजोल को नहीं चाहता था जितना इनका बिग बॉस चाहता है। और भाई बिग बॉस एक ऐसी लड़की है जिसको लड़ाई देखने में मजा आता है। और यार हर चीज पे लड़ाई होती है भाई, हर चीज पे। मतलब अगर हमें लड़ाई देखनी होती गली मोहल्लों की लड़ाई देख लेते यार, हम ये फुद्दू शो क्यों देख रहे हैं? वो भी वो लड़ाइयाँ इन लड़ाइयों से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। और भाई ये एक अंडे के पीछे लड़ रहे थे एक एपिसोड में। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने देखा, पहली बार देखा और आखिरी बार देखा। अंडे के पीछे लड़ रहे थे। किसान कहता सरकार हमें जो फंड दे रहे हो ना, इनको दो पहले। बिग बॉस में ज़्यादा गरीबी है, अंडे के पीछे लड़ रहे हैं गरीब कहीं के। सही में भाई। और यार ये लोग तो बहुत वेले लोग हैं भाई। ये बिग बॉस किसी एक को पूरा टास्क समझाते हैं और उसे बोलते हैं दूसरों को समझाओ। अबे यार वो बंदा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी बढ़ाने आया है यार, जो दूसरों को टास्क समझा के अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाए। तब यार सही में यार हद कर दी है इन्होंने, और पूरा इंडियन टेलीविजन खराब कर दिया इस शो ने। ऐसा ही फालतू शो है जिसका मैंने नाम लिया था क्राइम पेट्रोल। लाजवाब शो। यहाँ पे पुलिस सारे केस सॉल्व कर लेती है, सारे। मैं बताता हूँ कैसे। इनका और फ़ोन रिकॉर्ड्स का एक पुराना रिश्ता है। फ़ोन रिकॉर्ड्स जब से इनको पता चले हैं क्या होते हैं, ये उसी के ज़रिए केस सॉल्व करते हैं, वो भी पुलिस स्टेशन में बैठे बैठे। पुलिस अब एक इंडोर जॉब है क्योंकि ये तो कॉल रिकॉर्ड से सारे केस सॉल्व कर लेते हैं। सर बंदे का मर्डर हुआ, कॉल रिकॉर्ड से गालो, लोकेशन के पास, मर्डर लोकेशन के पास तुम सब लोग थे, तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड है। और आखिरी कॉल तुमने किया था, तुम ही हो ना मर्डर? नहीं मैं नहीं हूँ, तुम ही हो। हाँ मैं हूँ, चलो चलो। भाई कैसे? वो क्रिमिनल है, वो इतनी जल्दी मान गया भाई। वो जज कहते हैं अबे यार इन्होंने तो हमारी नौकरी खा लेनी है, वो क्रिमिनल इतनी जल्दी मान लिया, केस वूस तो होगा नहीं यार। वो यार भाई दूसरी नौकरी ढूंढो। सही में भाई ये कुछ भी दिखाते हैं। एक बार एक ऐसा बंदा मर गया जिसके पास फ़ोन ही नहीं था, और इन्होंने उसके भी कॉल रिकॉर्ड्स निकाल दिए भाई। वो ऊपर से जन्नत से कह रहे हैं मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं था, मेरे कैसे निकाल दिए इन्होंने? सही में भाई। और एक तो इनका सबसे पहला शक जाता है जब मर्डर के बाद दोस्तों पर। दोस्तों के रिकॉर्ड्स निकालो, दोस्तों को खड़ा करो। तुम उसके दोस्त हो? हाँ मैं ही हूँ। हवलदार कहता सर दोस्तों को ही तो बुलाया था, वही तो आएंगे। पता है मुझे, मर्डर स्पॉट के पास तुम थे। हाँ सर मैं ही था। फटाक, चलो अंदर। चला। अब इस शो के इस एपिसोड के बाद तो वकीलों ने भी नौकरियां छोड़नी शुरू कर दी। और भाई मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले दोस्तों पे ही शक जाता है? मतलब इन्हें शुरुआत से पता है कि दोस्त जो है वो खराब होते हैं। वैसे तो होते हैं मगर इन्हें शुरुआत से ही पता है। और भाई एक बार ऐसा बंदा मर गया जिसका दोस्त ही नहीं था। इनकी ऐसी की तैसी, इनकी जो हालत है वो हलाल खराब हो गई। और भाई ये कहते हैं अबे यार लोनली लोग क्यों मर जाते हैं यार, ऊपर क्या ऑर्डर देंगे यार, लोनली लोग मर गए। तो भाई इसके किंग को बुलाए तो उन्होंने पूरे शहर के कॉल रिकॉर्ड्स निकाल दिया, सबको खड़ा किया जो सबसे ज़्यादा पास थे मर्डर स्पॉट के। बोला तुम ही हो? हाँ मैं क्या क्या आप सुनाई नहीं दे? तुम ही हो ना? हाँ मैं ही हूँ, चलो।
और एक बार ना इनसे केस सॉल्व नहीं हो रहा था, तो एक टाइम पे ना सीआईडी बिग बॉस के, और ये बिग बॉस चलिए सब कलर्स पे आता है, वो सीआईडी ये क्राइम पेट्रोल के बाद में आता था। तो सीआईडी वाले पहुंच गए, कुछ तो गड़बड़ा बड़ा में जाओ यार, तुम्हारा टाइम नहीं हो, बिग वो क्या कहते हैं क्राइम पेट्रोल चलता है, जाओ। सही में भाई ये कुछ भी दिखाते हैं। और अगर आपको भी लगता है ये एकदम फुद्दू शो है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।